ऐसे प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। सर्वप्रथम गुरु महाराज साहब को शत शत नमन और रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी महापुरुषों को प्रणाम और वह सत्संगी भाई जो जुड़े हुए हैं या जो जुड़ नहीं पाए उन सबको यथा योग्य प्रणाम। हम सब का गुरु महाराज साहब की दया और कृपा से जीवन में वह सब प्राप्त हो जाता है जिसके लिए कि ये मनुष्य जन्म हम सबको प्राप्त हुआ है। अभी भाई साहब से सुन रहे थे कि हम आध्यात्मिक पुस्तकें बहुत सी पढ़ लें, सुन भी लें, प्रवचन भी सुनते हैं और बहुत सी जो पुस्तकें हैं उन सब को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वह मनुष्यता आ ही नहीं पाती। बुद्धि उतना सही काम नहीं कर पाती है, योग्यता बढ़ नहीं पाती और इस संसार में ही कहीं ना कहीं फंसे ही रहते हैं। लेकिन जब हम परम पूज्य पंडित जी महाराज के जीवन को देखते और हमारे यहाँ और भी ऐसे सत्संगी भाई और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हम सब के सामने अपने जीवन को देखा, जीवन को रखा कि हम भी कुछ उनसे ग्रहण कर लें, कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी ऐसे फंसे रहते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसीलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक मुक्त और दूसरे बद्ध। बद्ध क्या होते हैं? जो कि इस संसार में फंसे रहते हैं, उनका हृदय परिवर्तित नहीं होता, सहजता नहीं आती, वाणी नहीं बदलती, न जाने कैसे किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करते रहते हैं। उस परमात्मा ने जिसने जन्म दिया है उसको भी भूलते चले जाते हैं और जीवन अलग प्रकार का ही हो जाता है। ऐसे जो पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं जिनमें मनुष्यता ही नहीं होती, वह बद्ध स्थिति के होते हैं। और मुक्त जो होते हैं, जिनको उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, बुद्धि परिवर्तित हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है और जीवन जो है वो बदलता चला जाता है, मनुष्यता प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे जो साधक होते हैं वह उनको हम मुक्त स्थिति में मानते हैं, मुक्त हो। लेकिन सवाल और प्रश्न हमारा यही है कि हम उस मुक्त स्थिति में कैसे आए, हमारा हृदय परिवर्तित कैसे हो जाए, उसकी ही आवश्यकता होती है। वह तभी संभव हो पाता है जीवन में जब हम गुरु महाराज साहब जैसे संतों के, महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त कर लें। ये तभी संभव हो पाता है। हम कितना ही प्रयास करते रहें, वह प्रयास कभी काम करता नहीं है और इसीलिए आवश्यकता यही होती है कि हम ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त कर लें। इसीलिए गुरु महाराज साहब ने हम सब के लिए, हमको सबको ये रास्ता दिखाया कि जीवन में कोई महापुरुष ऐसा मिल जाए, कोई संत ऐसे मिल जाए, तो हमारा जो जीवन होता है वह मुक्त स्थिति में आ जाता है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है, उनका व्यवहार से सीखते हैं, अब उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में
जो मुक्त स्थिति होती है हमारी, वह 5 प्रकार से होती है। श्रीमद् भागवत में 5 प्रकार से मुक्ति बताई गई है और उन पांचों ही प्रकारों में गुरु जो होते हैं उनको ही हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के ये संभव ही नहीं है। और वो 5 स्थितियां क्या होती हैं? सबसे पहले कहा गया है कि सालोक्य। सालोक्य गुरु महाराज साहब का जो नित्य धाम है, जो नित्य स्थान है, उसमें हमारा प्रवेश हो, उसमें हमारा निवास हो जाए, हम उनसे जुड़ जाएं और जैसा उनका जीवन था वैसा ही हमारा भी हो जाए। ऐसी जो स्थिति होती है वह सालोक्य धाम की कहलाती है कि सालोक्य बन जाए, वह लोक, वह स्थान, वह निवास हमको भी प्राप्त हो जाए। कैसे प्राप्त होगा? मात्र पुस्तक पढ़ लेने से, सुनने से संभव नहीं है। जैसा कि अभी आप भाई साहब से सुन रहे थे, हम दोबारा से मुझे कहना पड़ रहा है। उसके लिए आवश्यकता होती है कि उस लोक में हमको भी स्थान मिले और उनका साथ मिल जाए, तभी वह लोक सही मायने में सार्थक हो पाता है। इसीलिए आवश्यकता होती है कि सालोक धाम हमको प्राप्त हो जाए। दूसरा होता है सदृष्टि मिल जाए। सदृष्टि क्या है? कि जैसा गुरु महाराज साहब हम सबको देखते थे, साधकों को देखते थे, वैसे ही हम भी उसी दृष्टि से हो जाए। इसीलिए गुरु महाराज साहब ने और परम पूज्य पंडित जी महाराज ने भी, और आज भी जो भी हमारे महापुरुष हैं प्रवचन में इस बात को अवश्य कहते हैं कि जो भी साधक भंडारों में आते हैं, सत्संग में आते हैं, वो क्या है? वह विराट रूप है उस परमात्मा के ही। ऐसी गुरु महाराज साहब की दृष्टि थी, सब में ही उस परमात्मा को देखना। ये हमारी जो दृष्टि है उसको ही बदल देता है। इसीलिए जीवन में जो भी साथी मिले, उन सब में हम उस ईश्वर को ही देखें, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए, इसी की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये बिना गुरु महाराज के संभव है ही नहीं। तीसरी जो स्थिति होती है वह होती है सामीप्य की। गुरु महाराज की समीपता हमें प्राप्त हो जाए। समीपता कैसे प्राप्त हो? हम उनके समक्ष बैठे, जितने भी भंडारे होते हैं, सत्संग के कार्यक्रम होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं पर 2 महीने, 3 महीने में, महीने में वहां हम पहुंचे और गुरु महाराज साहब के समक्ष बैठे। दूसरी स्थिति यही होती है, प्रातः और सायं हम साधना की क्रिया को करें और उसमें यह देखें कि हम गुरु महाराज साहब के समक्ष बैठे हुए हैं। वह परमात्मा जिसका प्रकाश आता है, वह परमात्मा है कौन? वो परमात्मा गुरु महाराज साहब ही है। उनका ही प्रकाश हमारे हृदय में भर रहा है। तो जब हम इस क्रिया को करते रहेंगे तो हमको गुरु महाराज साहब की समीपता प्राप्त होगी और चिंतन में भी समीपता प्राप्त होती है। प्रातः और सायं उसके, जैसा कि कहा गया है, गुरु महाराज साहब ने स्वयं हम सब के लिए यही बात कही है कि जब सुबह टहलने जाएं, रात्रि में जब विश्राम करें, सोने की स्थिति हो, उस समय गुरु महाराज साहब को का चिंतन करें, तो वह समीपता ऐसी हो जाती है कि संसार में रहते हुए दिन में कुछ भी काम करें आप, 23 घंटे कहा जाता है कि 23 घंटे आप जो भी कार्य हैं वो अपने जीवन के कार्य करें और 1 घंटा यानी आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायं गुरु महाराज साहब को याद करें, साधना की क्रिया करें। लेकिन जब आधा घंटा सायं और आधा घंटा सुबह हम करेंगे तो 23 घंटे में भी गुरु महाराज साहब की समीपता
हमेशा बनी रहेगी। जो भी हम दुर्गुण या ऐसे कार्य करते हैं, वह कार्य हमारे सही होते चले जाएँगे, हमारा व्यवहार ही बदल जाएगा और यही समीपता होती है। परम पूज्य पंडित जी महाराज में वो समीपता कैसे आई? इसी क्रिया से आई और यही हम सबके लिए आवश्यक होता है कि गुरु महाराज साहब हर समय हमारे साथ रहें। चौथी जो स्थिति होती है, वह होता है सारूप्य। सारूप्य का कि हमारा भी रूप उन जैसा ही हो जाए। रूप में भी 2 स्थिति होती है, एक तो हमारा व्यवहार बदल जाए, हमारा व्यवहार उन जैसा ही हो जाए और दूसरी स्थिति होती है कि जब हम गुरु महाराज साहब के समक्ष बैठते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी जो शारीरिक स्थिति है, वह भी बदलती चली जाती है। एक संस्मरण याद आता है, पढ़ा भी था मैंने और सुना भी है। जब गुरु महाराज साहब एटा में निवास करते थे, तो कहीं भट्टे वाले से कुछ मकान को बनाने के लिए या कार्य कराने के लिए ईंटें आई थी और काम जब समाप्त हो गया, तो वो अपना हिसाब लेकर जो भी पैसा था वो लेने के लिए आए। वो जब वहां पहुंचे, गुरु महाराज साहब जहां निवास करते थे, साधना का समय था, बहुत से भाई वहां आए हुए थे। जब साधना समाप्त हुई, पूजा समाप्त हुई, तो गुरु महाराज साहब तो कक्ष में ही विराजे हुए थे। कुछ लोग बाहर की ओर आए, तो वहां एक सज्जन ऐसे थे जो बिल्कुल गुरु महाराज साहब जैसे ही दिखाई देते थे। उन्होंने जो पैसे लेने आए थे, उन्होंने ये समझ कर कि गुरु महाराज साहब ही हैं, उनसे पैसे मांगे। तो आज बाद में यही पता चला कि गुरु महाराज साहब तो कक्ष में अंदर हैं। वो उन भाई की शक्ल सूरत बिल्कुल गुरु महाराज साहब जैसी ही हो गई थी। ये कैसे संभव हो पाता है? जब हमारे विचार बदलते चले जाते हैं, श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, हर समय उनको ही याद करते रहते हैं, तो हमारा भी शरीर ऐसा ही हो जाता है। और इसीलिए इसको कहा गया है भृंगी। जो आसन होता है, साधना होती है, वह इसी प्रकार की होती है। जो भृंगी कीट होता है, वो न जाने कहां से ऐसे लाता है और उसके साथ रहकर वह भी भृंगी जैसे ही हो जाते हैं। ऐसी स्थिति गुरु महाराज साहब कि हम कैसे हो जाते हैं कि गुरु महाराज साहब जैसा हमारा जो व्यवहार है वही बदलती चली जाती है और हमारे अंदर भी वैसे ही गुण बढ़ते चले जाते हैं जैसे कि हमारे महापुरुषों के अंदर होते रहे। और तीसरी और पांचवी जो स्थिति होती है, वह होती है सायुज्य की स्थिति होती है, यानी कि जो गुण है वह भी हमारे अंदर बढ़ते चले जाएं, हम उनसे जुड़े रहें, तो हमारे जो गुण हैं, यानी कि हम जो गलत काम कर रहे थे, ऐसे कार्य कर रहे थे जो मनुष्यता नहीं लाते, वह मनुष्यता हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। ये 5 प्रकार की जो भक्ति होती है, वह गुरु महाराज साहब के सानिध्य में अगर हम रहेंगे, तो ये जो श्रीमद् भागवत में जो गुरु की जो स्थिति बताई है कि गुरु महाराज साहब संत ऐसा जीवन बना देते हैं, ऐसा जीवन हो जाता है। लेकिन आवश्यकता यही होती है कि हमारे अंदर सबसे पहली स्थिति होती है कि हमारे अंदर मनुष्यता पैदा हो जाए, हम मनुष्य बन जाएं। और वो मनुष्य तभी बनते हैं जब हमको किसी संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए। उन्हीं गुरु महाराज साहब से प्रार्थना है, हम सब पर दया करें, हम सब पर कृपा करें, ऐसी स्थिति हमारी भी हो जाए कि हम हर समय गुरु महाराज साहब का सामीप्य हमें प्राप्त हो जाए। उनसे प्रार्थना है, हम सब पर दया करें, हम सब पर कृपा करें। और उसके लिए करना क्या होता है? हम कर कुछ नहीं सकते, जो भी कुछ होता है वह गुरु महाराज साहब का ही होता है। हमारे अंदर भाव पैदा हो जाए, वही उन्हीं के ही आशीर्वाद से ही ये भाव भी पैदा होते हैं। ये जो नैवेद्य है, ये गुरु महाराज साहब का ही दिया हुआ है, हम उन्हीं को अर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हम सब पर दया
करें, हम सब पर कृपा करें, हम सबका कल्याण हो। 2 मिनट और ध्यान करें और गुरु महाराज साहब से प्रार्थना करें, इस नैवेद्य को स्वीकार करें।